फराहम करने के लिए। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, शहरियत कानून के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज हो रहा है, जिसे अपोजिशन जमातों ने सदर जमहूरिया से को वाकिफ कराने का वक्त मांगा है, आगाह करने का वक्त मांगा है। अपोजिशन जमातों ने सदर जमहूरिया से वक्त मांगा है और मुलाकात के लिए यह वक्त अपोजिशन जमातों की तरफ से मांगा गया है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से सदर जमहूरिया हिंद को आगाह कराया जाएगा। वहीं मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में और यूनिवर्सिटीज में एहतजाजी मुजाहरा जारी है। एक तरफ शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा और तालिबात पर पुलिस की मजालिम के खिलाफ भी आवाज बुलंद की जा रही है। और इस बीच हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं हैदराबाद से। मानू यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, जहां पर तलबा सरापा एहतजाज हैं। संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, ये बताइएगा, ये तलबा क्या कुछ कह रहे हैं और क्या ये एहतजाज मानू कैंपस में चल रहा है या फिर मानू कैंपस के बाहर? बारिश और शराबे के बीच लगता है संजय को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही। संजय से एक बार फिर से सवाल करने की कोशिश करेंगे। संजय, आप तक हमारी आवाज मिल पा रही है या नहीं? अगर मिल पा रही है तो इशारा करिएगा जी। यहाँ इतनी आवाज है सना, यहाँ पर इतना शोर है कि जिसकी वजह से मुझे आपकी आवाज बहुत साफ सुनाई नहीं दे रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं समझ सकता हूँ आपका सवाल इस समय क्या हो सकता है। और मैं इस समय मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मौजूद है। तमाम छात्रों का संगठन यहाँ पे मौजूद है और वो सुबह से नारेबाजी कर रहे हैं। कल रात में भी बहुत देर तक प्रदर्शन करते रहे, उन्होंने पुतला दहन किया और अब सुबह से वो जमा है। जो यूनिवर्सिटी है उसका गेट बंद कर दिया गया है, जो एग्जाम है उनके बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया है। और ये छात्रों का सिर्फ एक ही बात कहना है कि जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है उसको वापस लेना चाहिए सरकार को। इसके अलावा जो जामिया यूनिवर्सिटी में जो छात्रों के साथ पुलिस की झड़प हुई, उस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। जो छात्रों, आप देख सकते हैं हाथों में भारत का झंडा लेकर कैसे ये छात्र निकले हुए हैं। पीछे यूनिवर्सिटी का कैंपस दिखाई दे रहा है और इस कैंपस में ये सारे छात्र बाहर निकल कर आ गए हैं। हमारे साथ कुछ छात्र नेता भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जो प्रदर्शन है, इसका मूल ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या चाहते हैं आप? डिमांड क्या है? देखिए, जब से CAA एक्ट लाया गया है तब से हम ये प्रोटेस्ट लगातार किए जा रहे हैं। हमारी डिमांड एक किया कि जो अनडेमोक्रेटिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो बिल इस गवर्नमेंट ने लाया है इसको वापस ले, क्योंकि यह हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े तबके के अगेंस्ट में है। क्योंकि जब इन्होंने बताया, जो पार्लियामेंट में जो बात की अमित शाह ने, वो चीज़ कही कि ये बिल किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हकीकत में यह हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट में है। यह हिंदुस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके मोरालिटी को जो है टारगेट करता है। इसलिए सिटीजन अमेंडमेंट बिल के जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो बन गया है उसके खिलाफ ये कहना है कि इसको वापस होना चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बहुत सारी छात्राएं भी इस पूरे आंदोलन में शामिल हैं और जो है प्रोटेस्ट कर रही हैं। क्या कहना है इनका, ये देखिए। आप डिमांड क्या है आपकी? क्या मुख्य मांगे हैं जिनको लेके आप यहाँ आज प्रदर्शन कर रहे हैं? जिनके साथ नाइंसाफी, उनको इंसाफ मिले, लोगों को आजादी चाहिए। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। किस तरह के इंसाफ की बात? हम लोग से जो जबरदस्ती की गई है कल जामिया में, और लोग से माफी मांगे और क्या बिल को वापस ले, हमारी ये डिमांड है। देखिए, बहुत सारी छात्राएं यहाँ बैठी हुई हैं, लगातार सुबह से नारेबाजी कर रही हैं और अब उनसे जाने का हाथ में ये बैनर और पोस्टर लेके आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्या बैनर और पोस्टर लेके आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं? मेन आप कब तक बैठे रहेंगे? आपका कब तक ये एहतजाज? वापस ले लेंगे, हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। जामिया स्टूडेंट के साथ जैसे कर रहे हैं, जामिया स्टूडेंट के साथ जैसे कर रहे हैं, उन्हें कैब वापस लेना होगा। NRC बिल कैब वापस लो, तभी हम यहाँ से हटेंगे। हम यही बैठे रहेंगे, हमारे भाई बहन है वहाँ पे, हम यही बैठे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। जामिया बच्चों को इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। तुम संघर्ष करो, आंखों में किस तरह से आंसू आ गए हैं और ये जो गुस्सा है, जो विरोध है, वो उसको समझा जा सकता है। और ये जो लड़कियां हैं वो उसी तरह से सुबह से नारेबाजी कर रही है। उनका कहना है कि ये तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक ये जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट वापस नहीं होता है। और इसके अलावा जो है
सना में जो छात्रों के साथ पुलिस की झड़प हुई उस मामले में कुछ संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है। जी सना जी, लगातार एहतजाज चल रहा है और आप उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। संजय, शायद आप तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही क्योंकि तलबा का शोर शराबा बहुत है। इस बीच अगर बात पुलिस की करें तो क्या पुलिस भी बाहर, कैंपस के बाहर मौजूद है? सना, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। यहाँ पर इतना ज्यादा शोर है और इस तरह से नारेबाजी हो रही है कि मुझे आपकी आवाज बहुत स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ रही है। लेकिन मैं आपको फिर भी वो बात बता रहा हूँ कि जो गुस्सा है वो गुस्सा छात्रों के चेहरे पर नजर आ रहा है। कुछ देर पहले हमने देखा एक लड़की की आंखों में आंसू आ गए। ये जो नारेबाजी हो रही है वो नारेबाजी को खास तौर पर इनका कहना है कि हिंदुस्तान हमारा है, यानी ये देश हमारा है। इस देश में किसी भी ऐसे कानून को वो नहीं बर्दाश्त करेंगे जिसकी वजह से उनको फील आता हो, उनको ये महसूस होता हो कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो कुल मिला के जो गुस्सा है वो एनआरसी और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर है और अब ये जोर पकड़ता जा रहा है। जो छात्राएं, छात्र तमाम जो है सड़कों पर हैं। आप देख सकते हैं ये एक छात्र है जो क्या डिमांड है? मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारे हिंदुस्तान को जो गंदा माहौल तो पैदा किया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन दोनों को उखाड़ डालेंगे। हमारे संविधान को बदलना चाहते हैं, हम उसको उखाड़ डालेंगे। हमारे नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। देखिए, सरकार के खिलाफ गुस्सा है। ये जो है स्पेशली एबल्ड छात्र हैं, लेकिन ये यहाँ पर मौजूद हैं सुबह से और बहुत सारे छात्र जो हैं वो यहाँ पर बिना खाए पिए सुबह से आ गए हैं और ये प्रोटेस्ट को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। वो यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। जो यूनिवर्सिटी का मेन गेट है वो बंद है। जो छात्र एग्जाम देने के लिए आने वाले थे वो उनको नहीं अंदर जाने दे दिया। जो कर्मचारी हैं उनका समर्थन इनको हासिल है, ऐसा इनका कहना है। इसके अलावा जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने भी इनको समर्थन दिया है, ऐसा ये छात्रों का दावा है। और ये यहाँ पर संजय, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे होंगे, हालांकि मैं लाउड बोलने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही होगी तो आपने कहा कि ये तलबा कह रहे हैं कि उन्हें प्रोफेसर्स की भी हिमायत, सपोर्ट हासिल है। तो क्या जिस मकाम पर ये तलबा इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वहां पर कुछ प्रोफेसर्स भी मौजूद हैं? क्या आप अपना सवाल एक बार दोहराएंगी? संजय, मेरा सवाल ये है, आपने जिस तरह से कहा कि ये तमाम स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि उन्हें प्रोफेसर्स की भी हिमायत हासिल है, सपोर्ट हासिल है, तो जिस मकाम पर इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है, जहां पर आप मौजूद है, क्या वहां पर स्टूडेंट्स के साथ प्रोफेसर्स भी है, इक्का दुक्का देखे जा सकते हैं? आप देख पा रहे हैं? मैं इन लोगों से ही पूछ लेता हूँ। आप लोग का कहना है कि प्रोफेसर भी आपके साथ हैं, जो एम्प्लॉइज हैं यूनिवर्सिटी के वो भी आपके साथ हैं, प्रोफेसर हैं क्या आपके साथ? यह सब लोग हम लोग के साथ हैं। हम लोग स्क्रैप के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है वो आर्टिकल 40 और 20 का पूरा वायलेंस कर रही है और जो ह्यूमन राइट्स है उसका उल्लंघन कर रही है। ये एंटी मुस्लिम ये बिल है जो हम लोग सब उसी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये इंडियन। लेकिन प्रोफेसर आपके यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इस सारे जो स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर कहाँ हैं? वो लोग भी हमारे साथ हैं, वो लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, सारे लोग हमारे साथ हैं। इनका कहना है कि प्रोफेसर्स का उनको समर्थन हासिल है और प्रोफेसर्स भी हैं। हालांकि बहुत सारे प्रोफेसर्स को गेट बंद कर दिया गया है, उनको अंदर नहीं आने दिया गया है और वो बाहर ही मौजूद हैं। लेकिन जो छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी में कोई कामकाज नहीं होगा जब तक कि ये जो है वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है वापस नहीं लिया जाता और जामिया के छात्रों के साथ इंसाफ नहीं होता। जी सना। संजय, अगर आपको आवाज मेरी मिल पा रही होगी, हालांकि मैं लगातार लाउड बोलने की कोशिश कर रही हूँ, इन तलबा से पूछिएगा, इन स्टूडेंट से पूछिएगा, आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये कब तक करेंगे प्रोटेस्ट? सना एक बार फिर अपना सवाल। तलबा जो एहतजाज कर रहे हैं, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे पूछिएगा आपका ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा? स्टूडेंट्स इस प्रोटेस्ट को कब तक जारी रखेंगे? प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा? ये हमारा प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक कि इनको सीएबी बिल और एनआरसी वापस ना ले ले और हमारे जामिया के स्टूडेंट हमारे साथी के साथ जो नाइंसाफी ये लाइब्रेरी के अंदर घुस कर उन्हें गोलियां मारी गई है, एमयू के अंदर ये भी गवर्नमेंट हमेशा अपने मुद्दे से लोगों को भटकाते रहा है। ये अपने मुद्दे से भटक करके कभी हिंदुस्तान के लोगों में आपस में
हिंदू मुस्लिम नहीं सिखाता आपस में पैर रखना। हम हिंदी है, वतन है, हिंदुस्तान हमारा। आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए बिल? जी 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 हाँ, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए टारगेट नहीं है। ऑल द मानो स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्ट होल हिंदुस्तानी दैट कम विद मी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मोदी के ये हिंदू और मुसलमानों को डिवाइड करने वाला बिल है। आपके साथी जो हैं वो ये कह रहे हैं। देखो, ये जो सरकार है ये आरएसएस के हिसाब से चल रहा है। आरएसएस का जो स्ट्रेटजी है इसके हिसाब से है। ये सरकार ना कि हिंदू मुस्लिम, ये सरकार इंसानियत को टारगेट करता है। ये सरकार इंसानियत को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ये सरकार नहीं चाहती कि मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई जो हम सब मिलके हैं भाई भाई, वो लोग नहीं चाहते कि ये साथ रहे। मोदी सरकार जो एक नारा लगाती है कि चल हम तो फकीर हैं, झोला उठाएंगे चले जाएंगे। हम लोग पूछ रहे हैं मोदी सरकार से कि आपके झोला में क्या होगा? वो देश का खजाना तो नहीं होगा, वो देश के खजाना को ले जाने की बात कर रहे हैं, बट ये हम लोग होने नहीं देंगे। सरकार के खिलाफ गुस्सा है और इनका कहना है कि जो सेकुलर फैब्रिक है इस कंट्री का, जो एक सेकुलर फैब्रिक है वो कहीं ना कहीं कानून से टूट रहा है, उस पर असर पड़ रहा है। और वो जो है इनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको सरकार वापस नहीं लेती। तो फिलहाल जो है छात्र यहाँ पर जमे हुए हैं, भारत का झंडा उनके हाथ में है और वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और छात्रों का जो है वो अभी जो हौसला देखकर लगता है कि वो ये प्रोटेस्ट जो है वो देर तक चलने वाला है, ऐसा लग रहा है। फिलहाल जो है जो छात्र यूनियन के जो लीडर्स हैं उन्होंने अपनी तरफ से ऐलान किया है कि यूनिवर्सिटी में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा और फर्दर जब तक वो यूनियन नहीं तय करती तब तक कोई भी स्टूडेंट अंदर किसी को नहीं जाने देंगे। गेट बंद है यूनिवर्सिटी के और ये जो है प्रोटेस्ट है यहाँ पर जारी है सर। तो लगातार हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी मौजूद हैं। मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर गेट बंद कर दिया गया है। तलबा और तालिबात वहां पर मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं। हालांकि उन्हें बाहर निकलने की इजाजत नहीं है क्योंकि हम लगातार सवाल कर रहे हैं अपने नुमाइंदे संजय से, उन तक हमारी आवाज भी नहीं पहुंच पा रही है। क्या संजय बताइएगा, ये लोग जो हैं एहतजाज कैंपस के अंदर कर रहे हैं, गेट बंद है, क्या ये तमाम प्रोटेस्टर्स ये इरादा रखते हैं कि उन्हें गेट के बाहर भी जाना है, अपना एहतजाज दर्ज कराना है? दरअसल सना बहुत सारे स्टूडेंट जो गेट पर जमा है, तो जाहिर तौर पर एग्जाम देने के लिए कोई भी स्टूडेंट अंदर नहीं जा सकता है। और जैसा कि स्टूडेंट यूनियन ने पूरा ऐलान कर दिया है तो इसके जाहिर तौर पर कोई भी स्टूडेंट को जो भी अंदर जाना भी चाहता है उसको नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ बहुत सारी छात्राएं भी मौजूद है जो नारेबाजी कर रहे हैं। ये आप स्टूडेंट्स को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, एग्जाम नहीं देने देंगे? स्टूडेंट के हक के लिए हम लोग लड़ रहे सर, हम स्टूडेंट का हमला नहीं। आज जो जामिया में हो रहा है स्टूडेंट के साथ, गर्ल्स आज सर बाथरूम में छुप करके हेल्प मांग रही है सर। ये बात मोदी जी आई शेम ऑन की आप बात ये है कि आप लड़कियां का इस तरह से आप बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस तरीके से लोग बेटी बचाओ? आपको ये स्टूडेंट्स को अंदर नहीं जाने देना है, क्या ठीक है? क्या एग्जाम ये सारे स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से बाहर हैं, कुछ अंदर हैं और कुछ बाहर हैं। आज एग्जाम शुरू होने वाले थे, आज से हम सब तुलबा और तालिबात ने मिलकर इसका बाइकआउट किया है ताकि जामिया मिलिया इस्लामिया के तुलबा और AMU के स्टूडेंट्स के साथ हम इजहार यकजहती कर सकें, इजहार यगानगत कर सकें। हम ये चाहते हैं कि उन पर जो पुलिस की तरफ से जो दहशतगर्दी हुई है, जो गुंडागर्दी वहाँ पे कैंपस में हुई है, जिस तरह उन्होंने लाइब्रेरी में घुसकर आग लगाई है, जिस तरह उन्होंने गर्ल्स स्टूडेंट्स को उनके कमरों में बंद किया है और जिस तरह वहाँ पे टीयर गैस के शेल्स बरसाए गए हैं। गेट के मैं आपको दिखाना चाहूँ, गेट के दोनों तरफ छात्र मौजूद हैं और वो लगातार इसका प्रोटेस्ट को समर्थन कर रहे हैं। बंद करो पुलिस गोली बंद करो। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे मोदी है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे मोदी है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बंदाबंदी नहीं चलेगी। प्रोफेसर्स भी आपके साथ इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं? हमारे साथ सारे लोग शामिल हैं और ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा, हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा उस वक्त तक जब तक के पुलिस को। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं। देखिए बाहर जो है वो जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं वो बाहर बैठे हुए हैं और जाहिर तौर पर वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं।
और उनको वो कहीं ना कहीं उनका भी ऐसा छात्रों का कहना है कि उनका भी समर्थन हासिल है। वो प्रोफेसर चाहते हैं कि इस मामले में जो छात्रों का जो रुख है वो प्रोफेसर जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जी आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ जिस तरह से ST/SC बिल को वापस लिया गया था और किसान के जो मुद्दे थे उसके बिल को वापस लिया गया था, इस बिल को अगर वापस नहीं लेगा ये जंग तब तक जारी रहेगा। ये कान खोल के ये सरकार सुन ले, अगर इस तरह के अत्याचार कर रहे हैं हमारे साथ पूरे हिंदुस्तान के लोग, सिख, हिंदू, बुद्ध, जैन सब समुदाय के लोग खड़े हैं और हम सबसे कहना चाहते हैं कि हम इससे NRC से और कैब से हम आज़ादी चाहते हैं। NRC और जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है दोनों से आज़ादी चाहते हैं ऐसा छात्रों का कहना है। और जब तक सरकार इन दोनों को वापस नहीं लेती तब तक ये धरना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट चलता रहेगा। जी लगातार क्या संजय आप वहां पर मौजूद हैं, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो क्योंकि काफी शोर शराबा है, शायद मेरी आवाज वहां तक ना जा पाए। आज से एग्जाम्स शुरू होने थे जिसका बाइकॉट ये तमाम तलबा कर रहे हैं। लगातार जब से आप वहां पे मौजूद हैं, क्या आपको लग रहा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर से लगातार तलबा की तादाद जो है बढ़ती जा रही है इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हुए? जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आप ये पूछना चाह रही हैं कि जो ये प्रोटेस्ट है ये जो बहिष्कार है इसकी वजह से वो छात्र जो है वो क्लास में नहीं जा पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं जा पा रहे हैं। और आप देखिए ये लड़कियाँ लड़के सब यहाँ पर मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि उनका खुद का समर्थन है, कोई उनको रोका नहीं गया है, वॉलंटरी वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो गुस्सा है ये छात्रों के समर्थन में है। जामिया के छात्रों के साथ जो पुलिस की झड़प हुई उसके समर्थन में ये लोग हैं और खास करके कहें सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेके। और जाहिर तौर पर प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आया है छात्रों को समझाने के लिए। यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया है जो छात्रों को समझा सके उनकी क्या डिमांड है, उस डिमांड को लेकर गवर्नमेंट तक पहुँचा सके। अभी तक कोई भी गवर्नमेंट का नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आया है छात्रों को समझाने बुझाने के लिए। और जाहिर तौर पर इसी वजह से जो छात्र छात्राओं की नारेबाजी है वो लगातार चल रही है। इनकलाब जिंदाबाद के नारे बुलंद किए जा रहे हैं और तलबा सरापा एहतजाज हैं। तलबा का ये कहना है, मानू कि तलबा तालिबात का कहना है कि जब तक NRC और कैब को वापस नहीं लिया जाता तब तक ये लोग ऐसे ही सरापा एहतजाज रहेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो कैब कानून लाया गया है उससे मुल्क की जमहूरियत को भी खतरा लाहक हो गया है और ये डिवाइडिंग एक्ट है जो मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा। ऐसे खदशात का इजहार लगातार तलबा की तरफ से किया जा रहा है। तो शहरियत कानून के खिलाफ लगातार तलबा एहतजाज पर बजिद हैं। हैदराबाद में मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी से सीधी तौर पर तस्वीरें हमारे नुमाइंदे संजय दिखा रहे। एक बार फिर से सुनिए ये तलबा क्या कुछ कह रहे हैं। संजय, इन तमाम स्टूडेंट से पूछिएगा जिनसे आपकी बात हो सके, इनसे पूछिएगा आखिर कब तक एहतजाज आप ऐसे करते रहेंगे? एग्जाम्स होने थे और उन्होंने एक पुतला दहन किया था और उसके बाद सुबह से ये फिर से स्टूडेंट बाहर निकल के आ गए हैं और अभी बैठे हुए हैं। तो इनका जो अभी जो जोश है वो एकदम जोश पे हैं छात्र और कोई भी यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। जाहिर तौर पर छात्राओं को समझाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किसी को आना यहाँ पे ज़रूरी है, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किसी को आना ज़रूरी है। और वो जब इस तरह की कोई बात रखते हैं सामने तो हो सकता है कि छात्र उस बात को समझें और वो उसके बाद जो है वो मानने को तैयार हो जाए। लेकिन अभी फिलहाल ये हटने को तैयार नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आपको समझाने आता है तो क्या आप हटेंगे यहाँ से? कोई समझाने नहीं आया, कोई भी समझाने नहीं आया और कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। हमारी एसोसिएशन, हमारी यूनियन, स्टूडेंट फ्रेटर्निटी कोई हमारे साथ है, कोई हमारी ताकत है। ना हमें टीचरों से कोई सपोर्ट है, ना हमें एम्प्लॉय से कोई सपोर्ट है, हमें किसी से कोई सपोर्ट नहीं है अभी तक। क्या प्रोफेसर, क्या यूनिवर्सिटी के
के प्रोफेसर भी आप लोगों का इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं? अभी तक कोई भी प्रोफेसर हमें किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं दिया है और ऊपर से हमें धमकियां मिल रही है कि अगर कोई भी एग्जाम देना आया तो हम एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, जबकि देश का माहौल इतना खराब है कि आज इस CAB की वजह से कत्लेआम हो रहे हैं। हमारे जामिया के 3 स्टूडेंट मर चुके हैं। सना, आपने देखा कि इनका कहना है कि प्रोफेसर से उन्होंने सपोर्ट जरूर मांगा है, लेकिन अभी तक क्या प्रोफेसर वगैरह या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर आया है? हम क्या चाहते हैं बहुत खुशी की बात है कि मानो यूनिवर्सिटी के एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन सब हमारे साथ है और समझाने नहीं, हमारा साथ देने यहाँ पर आए हैं और हमारा साथ वो दे रहे हैं सुबह से। नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से या कोई नुमाइंदा अगर आपको यहाँ पर आएगा तो क्या आप हट जाएंगे यहाँ से? क्या अगर गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा आपको समझाने आता है तो बिल्कुल नहीं, गवर्नमेंट का कोई इम्प्लॉय समझाने नहीं है, बल्कि ये इंश्योरेंस दे रहा है कि कैंप को वापस ले जाएगा। स्टूडेंट के साथ हमला किया जा रहा है, उनको जो गोली मार के उनको खत्म किया जा रहा है, उस चीज को रोका जाएगा। तो हम लोग यहाँ से हटेंगे, ना कि वो समझाने आएगा तो हम हटेंगे, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हम खुद समझदार हैं, हम फैसला ले सकते हैं। ये छात्रों का ये कहना है कि अगर कोई उनको समझाने के लिए भी आता है तो वो यहाँ से हटने वाले नहीं है, क्योंकि उनकी जो मांग है वो ये है कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है वो हटना चाहिए और जामिया वाले मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये दो प्रमुख, जब तक जमात की पूरी नहीं होती वो ये प्रोटेस्ट जारी है। ये देखिए पूरा छात्रों का पूरा जो जत्था है यहाँ पर मौजूद है। आइए आपको अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन से या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से कोई समझाने के लिए आता है और आपकी डिमांड को गवर्नमेंट तक पहुँचाने की बात करता है तो क्या आप यहाँ से हटने को तैयार हैं? बिल्कुल सर, हमारे जो साथी हैं जामिया के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जो अन्याय हुआ है उनके लिए हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और ये जो अंधभक्त तरीके से एक नया कानून बनाया गया हमारे हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश की गई है उसके खिलाफ की। अगर हमारा यूनिवर्सिटी से और जो सारे लोग हैं हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आता है हमारा साथ देता है तो हम इसको यहाँ पे खत्म कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम कंटिन्यू रखेंगे तब तक हमारा कोई साथ देने नहीं आता है। एक शेर के साथ मैं कहना चाहूंगा, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ये देखिए जो छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि वो जो इस प्रोटेस्ट में अलग अलग वॉइस निकल के आ रही है। जी, छात्रों का कहना है कि अगर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन उनका साथ देने के लिए आगे आता है तो वो जो है वो इस प्रोटेस्ट को यहाँ से खत्म कर सकते हैं, लेकिन कुछ छात्र किसी भी हालत में हटने को तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है, मिला जुला रद्देमल दिखाई दे रहा है तलबा का, लेकिन तलबा दो चीजों पर बजिद है। उनका कहना है कि कैब को वापस लिया जाए और साथ ही साथ जिन पुलिस एहलकारों की तरफ से जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात पर मजालिम किए गए उन्हें कहीं ना कहीं सजा दी जाए, ऐसे मुतालबात मानू यूनिवर्सिटी के तलबा की तरफ से की जा रही। लगातार ये एहतजाज जारी। हमारे नुमाइंदे संजय भी वहां पर मौजूद है। संजय, आपके पास फिर लौटेंगे, फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।